नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आपका स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और आज हम 7वां अध्याय यानी नावेगान धारणीय के 36वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यहाँ मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि इस जगह से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो पथ्य का सेवन है, पथ्य जो शब्द लिया गया है वो होता है पथ से यानी कि चैनल्स। तो पथ्य वो होता है जो कि हमारे बॉडी के जो चैनल्स हैं उनके लिए, स्रोतस के लिए अच्छा होता है। ऐसा जो पथ्य, कौन सा पथ्य अच्छा होगा? जो कि सरलता से जो डाइजेस्ट हो, मेटाबोलाइज हो, एब्जॉर्ब हो और उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को मिल पाए। तो लेकिन हमें कुछ जो, जैसे कि हमें एक तो ओक सात्म्य हमने ऋतुचर्या के इसमें पढ़ा था कि ओक सात्म्य का अर्थ ये है कि ओक अर्थात एक शरीर। तो जैसे मैं हूँ तो मैं कुछ चीज़ें जो कि उचित नहीं हैं, ठीक नहीं है, फिर भी मैं उनको लेती हूँ क्योंकि मेरा शरीर उसके लिए अभ्यस्त हो गया है। पर वो लॉन्ग रन में आगे चलकर वो मेरे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए हमेशा ही हमें अपथ्य का जो त्याग है, यानी कि वो जो कि हमारे चैनल्स को परेशान कर रहा है या उनको रोगग्रस्त कर सकता है, उसका त्याग करना है। और जो हमारे लिए अच्छा है, जो चैनल्स के लिए अच्छा है, जो स्रोतस के लिए अच्छा है, उसको हमको ग्रहण करना है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। तो लेकिन इसको भी जो है अचानक से हमने जो है नहीं छोड़ना, क्योंकि हम ये भी बताते हैं कि ऋतुचर्या को हम जो है अलग से बताया गया, दिनचर्या को अलग से बताया, फिर उसके बाद तस्याशीतीय में ऋतुचर्या को अलग से बताया। तो ऋतुचर्या में भी हम यही कहते हैं कि लास्ट के जो 7 डेज होते हैं और आने वाली ऋतु के जो 7 दिन होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं। उसको यहाँ अष्टांग ने तो यमदंष्ट्रा नाम भी दे दिया। यमदंष्ट्रा का अर्थ जिसमें रोग जो है काट सकता है, अर्थात ये जो चेंज ऑफ सीज़न जिसको हम बोलते हैं, इस चेंज ऑफ सीज़न में ही सबसे ज़्यादा रोग फैलते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए आयुर्वेद में एक विधान है, चरक संहिता में भी है, सभी संहिताओं में है कि पदांशिक रूप से, यानी कि धीरे धीरे हमें अपथ्य का त्याग करना है और धीरे धीरे ही हमको पथ्य का सेवन करना है। तो पहला वीक और लास्ट वीक और लगभग 14 दिन जो है, 15 दिन जो है वो हमारे ट्रांजिशन पीरियड के माने जाते हैं और उस ट्रांजिशन में ही हमको जो है वो पथ्य और अपथ्य का त्याग, अपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन, इस तरीके के अपने आप को हैबिचुअल बनाना होता है। तो उसके विषय में ही यहाँ पे ये बताया गया है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे आजकल जो है ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और उसको डी एडिक्ट कराना, किसी भी चीज़ से डी एडिक्ट होना। तो डी एडिक्शन के लिए भी आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि सडन विड्रॉल जो होता है वो नहीं कराया जाता है, क्योंकि सडन विड्रॉल से क्या होता है कि बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो बैडली अफेक्ट होती है और कई बार तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वो जो सडन विड्रॉल नहीं करना है और ग्रेजुअल उसका विड्रॉल करना है, उसके लिए भी पादांशिक त्याग ही किया जाता है। तो ये इसको विशेष रूप से इसलिए बताया कि आप सभी छात्रगण, सभी विद्यार्थीगण इस बात से सदैव आश्वस्त रहें, सेटिस्फाई रहें कि आयुर्वेद एक बहुत ही वैज्ञानिक विषय है, यह जो है वो साहित्यिक विषय नहीं है। तो क्या कहते हैं 37वें श्लोक में, उचिताद अहिताद धीमान क्रमशो विरमेन नरः हितम क्रमेण सेवेत क्रमश्च अत्र उपदिश्यते। अर्थात इसका मतलब ये होता है उचिताद अहिताद धीमान, जो उचित है, बुद्धिमान व्यक्ति जो अभ्यस्त है, उचित है, अभ्यस्त है, यानी अहित द्रव्य से क्रमशो विरमेन नरा, उससे क्रमशः विरत हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं।
और हितम क्रमेण सेवेत, क्रम से जो है वो हितकर आहार का सेवन करते हैं। और क्रमश अत्र उपदिश्यते, और उसी क्रम को यहाँ पर अब कहा जा रहा है। तो वो आगे कहते हैं प्रक्षेपापचयताभ्याम क्रमः पादांशिको भवेत। प्रक्षेप यानी कि सम्मिश्रण या उसकी जो योजना करने में, और जो अपचय यानी कि उस अपथ्य को त्याग करने में जो पादांशिक क्रम है वो दिया गया है। और वो पादांशिक क्रम क्या है? एकांतर, द्वयंतर, ततश्च ऊर्ध्वं द्वयंतरम त्रयंतरम तथा। एकांतरम ततश्च ऊर्ध्वं द्वयंतरम त्रयंतरम तथा। तो इसमें है कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या है, पादांश की बात की गई है। तो कुछ लोग जो हैं वो पादांश से 1/4 पार्ट को मानते हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो उसको 1/16 पार्ट भी कई बार मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चरक संहिता है, यहाँ पर पादांश मतलब एक पाद मतलब 1/4 ही पादांश, यानी कि 1/4 ही उसको पार्ट माना गया है। तो इसमें एकांतर द्वयंतर का किस तरीके से ये चार्ट एक बन सकता है बड़े आराम से, कि जैसे कि पहले दिन जब हमने प्रारंभ किया है, तो हम पहले दिन जैसे हम बताते हैं कि यवक वगैरह खाना जो है अपथ्य है, और रक्तशाली जिसका नित्य सेवन करना चाहिए, हम 5वें अध्याय में पढ़ के आए हैं, तो उसको खाना पथ्य है। तो अब उसको कैसे हम छोड़ते हैं और कैसे लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो ये बताते हैं। एक अंतरम द्वयंतरम क्या होता है? एक समय छोड़ के, ये अंतर का मतलब होता है वो जो फूड का टाइम है उसको छोड़ के, क्योंकि जो बेसिकली फूड टाइमिंग्स है वो ट्वाइस अ डे बोला गया है आयुर्वेद में। 2 बार दिन में भोजन होना चाहिए, हर समय तो खाना ही नहीं चाहिए, तो 2 बार भोजन होना चाहिए। तो 2 बार भोजन के लिए वो कहते हैं कि पहले दिन फर्स्ट डे है तो हमने अपथ्य का क्या किया, 3 पाद पथ्य लिया। मतलब हमने अगर 1/4 किया है तो इस तरह से हमारे 4 पाद हो जाते हैं। तो उसमें ये अप्रॉक्सीमेट है कि जितना हमने खाना है उसका पहले दिन हमने प्रारंभ किया है इस पादांशिक क्रम को, तो पहले दिन हम क्या करते हैं, अपथ्य का पादत्रय यानी कि 3 जो भाग हैं वो अपथ्य के होते हैं, और 1 पाद जो है वो पथ्य का होता है। 3 पाद अपथ्य के और 1 भाग जो है वो पथ्य का होता है। दूसरा दिन जब आता है तो जो पहले ले रहे थे हम, वो सारे का सारा हम अपथ्य ही लेते हैं। एक अंतरम हो गया है ना। दूसरे दिन हमने सारा जो है अपथ्य लिया, तो एक अंतर हो गया ना, एक दिन का अंतर आ गया उसमें। तीसरे दिन हमने क्या कहा, 2 पाद पथ्य के और 2 पाद अपथ्य के। अब चाहे नोट भी कर सकते हैं, और आपके पास जो चरक संहिता होगी उसमें संभवतः ये चार्ट बना भी हो सकता है, लेकिन तथापि अगर आप पढ़ते हुए या इसको सुनते हुए स्वयं से बनाएंगे तो वो हमेशा आपको ध्यान में रहेगा। तो तीसरे दिन जो है वो क्या किया है कि आधा पथ्य और आधा अपथ्य लिया। इसी तरह चौथे दिन भी जो है 2 भाग पथ्य के और 2 भाग अपथ्य के। तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे दिन सारा अपथ्य, तीसरे दिन 2 भाग पथ्य और 2 भाग अपथ्य, और चौथे दिन 2 भाग, चौथे दिन जो है क्या किया है, 2 पाद जो हैं वो पथ्य के हैं और 2 पाद जो हैं वो अपथ्य के हैं चौथे दिन भी। ठीक है। अब इसके बाद ये द्वयंतर हो गया, क्योंकि 2 दिन हमने सेम चीज़ को फॉलो किया, 2 दिन हमने सेम चीज़ को फॉलो किया, तो वो क्या हो गया, द्वयंतर। पहले हमने एक दिन फॉलो किया था, अगले दिन हमने पूरा अपथ्य ले लिया था, उसको उस दिन को छोड़ दीजिए, वो एकांतर हो गया। ठीक है ना। फिर तीसरे दिन हमने जो है वो 2 भाग पथ्य और 2 भाग अपथ्य के किए, और चौथे दिन भी 2 भाग पथ्य और 2 भाग अपथ्य के किए, 2 दिन का यानी कि द्वयंतर। उसके बाद जो आता है 5वें दिन, 5वें दिन हमने क्या किया कि पथ्य का 1 भाग लिया और अपथ्य के 3 भाग। ठीक है। 5वें दिन पथ्य का 1 भाग लिया और अपथ्य का 3 भाग, और इसी प्रकार द्वयंत्रीकृत यानी कि 2 दिन, तीसरा चौथा दिन, उसके बीच में अंतर किया, और छठे दिन भी जो है वो पथ्य का
छठे दिन फिर हमने क्या किया, 5वें दिन तो पथ्य का 1 भाग लिया और अपथ्य के 3 भाग ले लिए। छठे दिन हमने पथ्य का भाग त्रय तथा अपथ्य का 1 भाग लिया। छठे दिन कैसा किया, पथ्य का 3 भाग और अपथ्य का 1 भाग, और इसी तरह से जैसा छठे दिन किया है वैसा ही 7वें और 8वें दिन किया त्रयंतर। 3 दिन लगातार हमने पथ्य का 3 भाग और अपथ्य के 4 भाग लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया 9वां दिन। 9वें दिन जो है पथ्य के भाग द्वय और अपथ्य के भाग द्वय, फिर 9वां दिन आ गया, उसमें भी 2 भाग पथ्य और 2 भाग अपथ्य लिए। इसी तरह से 3 दिन, यानी कि ये छठे 7वें 8वें में 3 दिन का अंतर हो गया। 9वें दिन हमने ऐसा लिया, तत्पश्चात 10वें दिन हमने क्या किया, सारे का सारा 6 7 8 3 हो गया, त्रयंत्रीकृत हो गया। और फिर उसके बाद 10वें दिन क्या किया, सारा पथ्य का सेवन किया। इसी तरह से 11वें 12वें और 13वें दिन संपूर्ण पथ्य का सेवन किया। 14वें दिन पथ्य का 3 भाग और अपथ्य का 1 भाग का सेवन किया, और उसके पश्चात 15वें दिन से पूरे का पूरा पथ्य सेवन आपका जो है वो हमारा प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से एकांतर, द्वयंतर और त्रयंतर, है ना, ये मैंने आपको बताया कि एक दिन अगर बीच में छोड़ देंगे और फिर दूसरा कुछ फॉलो करेंगे, दूसरा पैटर्न फॉलो करेंगे, फिर 2 दिन उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, फिर तीसरे दिन चेंज करेंगे तो वो द्वयंत्रीकृत हो जाएगा। और फिर अगर एक पैटर्न को 3 दिन लगातार फॉलो करने के बाद फिर वापस हम पहले वाले पे आएंगे तो वो त्रयंत्रीकृत हो जाएगा। तो इस तरीके से पादांशिक क्रम से जो है वो पथ्य का सेवन और अपथ्य के त्याग के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर जो उसका महत्व क्या बताया गया है, अगले श्लोक में हम उसका महत्व देख रहे हैं। तो उसका महत्व बताया गया है, क्रमेण अपचिता दोषाः क्रमेण उपचिता गुणाः संतो यान्ति अपुनर्भवम् अप्रकम्प्या भवन्ति च। आपसे अनुरोध है सभी छात्रों से कि 36, 37 और 38 नंबर श्लोक यदि आप इसको लर्न करते हैं, याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा लाभकर सिद्ध होगा। तो क्रमेण अपचित दोषा, यानी कि क्रम से जो दोषों का अपचित यानी कि क्रम से उनका त्याग करने से, और क्रमेण उपचित गुणः और क्रम से गुणों को स्वीकार करने से। देखिए हम वैसे भी अगर आप मॉडर्न साइकोलॉजी में जाते हैं तो वो बताते हैं कि किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए हमने तो 15 दिन लिया, वो तो 21 डेज़ की बात करते हैं। तो इसमें भी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक सामान्य प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन व्यक्ति का जो रोगी है या फिर जो रोगी नहीं भी है, वो उसकी अपनी प्रकृति, उसके अपने अग्निबल, उसके अपने बल के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से जो है अभ्यास कितना जटिल हो गया है, कितना क्लिष्ट हो गया है, कितना क्रोनिक हो गया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कम या ज़्यादा समय लग सकता है, और इसमें हम अपने हिसाब से भी इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि युक्ति का प्रयोग तो सदैव ही करना है ना। तो ऐसा नहीं कि यही है, ये एक प्रकार का सैंपल है, और हम अपने युक्ति लगाकर पेशेंट के अनुसार जो है, या किसी भी व्यक्ति को सब्जेक्ट जिसके ऊपर भी हम जिसको भी ये फॉलो करने को कह रहे हैं उसके हिसाब से भी हम इसमें दिनों का जो चेंज है वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मैं ये आपको बता रही हूँ कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी में भी देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमको एक हैबिट को चेंज करने में एटलीस्ट 21 डेज़ लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अचानक से हम अपने अंदर बहुत सारे गुणों को नहीं ला सकते हैं। अचानक से हम बड़ी सारी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, अचानक से हम बहुत सारा वॉक करना शुरू कर दें, अचानक से ही हम अपने सारा फूड पैटर्न चेंज कर दें, तो उससे जो है वो लाभ की जगह हानि हो सकती है। तो जो भी गुण हमें स्वीकार करने हैं, जो भी अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना है, वो वैसे वो यहाँ पर तो अन्न के विषय में, आहार के विषय में है, लेकिन ये एक सामान्य बात है कि यदि हम अपने बिहेवियर में भी कोई चेंज लाना चाहते हैं, यदि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी पुष्ट करना चाहते हैं, और हमें लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए, तो उनको छोड़ने में और जो उचित है उसको स्वीकार करने में समय लगता है। क्रम से ही वो हो पाता है, सहसा
नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्रमेण उपचिता दोषा कहा है कि क्रमेण क्रम से जो है उसका परित्याग और क्रम से ही गुणों की वृद्धि करना चाहिए। संतो यान्ति अपुनर्भावम, इससे क्या होता है, दोष पुनर्भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। पुनर्भाव क्या होता है, रिलैप्स, रिपीट, ठीक है, वो दोबारा से वैसे के वैसे नहीं हो जाएंगे। अगर हम क्रम से करेंगे तो दोबारा के वैसे नहीं हो जाएंगे, वो दोष जो है वो दूर होगा। और अप्रकम्प्या, वो कैसा होता है, उसमें कंपन नहीं होती, कि स्थिर होते हैं। जब ये हम ग्रेजुअली गुणों का आदान करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, आहार के रूप से, तो जब हम ग्रेजुअली करते हैं, क्रम से करते हैं, तो जो चेंज आता है वो स्थिर होता है, वो स्टेबल होता है, वो चेंज, है ना। अचानक से जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से वेट लॉस करने के लिए एकदम एक्सट्रीम स्टारवेशन पे उतर आए, तो उससे क्या होता है कि वात की और अधिक वृद्धि होकर विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो चाहे आहार हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं पे भी अगर हमको दोषों को छोड़ना है और गुणों को एक्सेप्ट करना है तो क्रम से ही करना है, ग्रेजुअल ही करना है। इस बात के ऊपर यहाँ पर वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, बल दे रहे हैं। तो सहसा त्याग करते हैं तो ये गुण अप्रकम्प्य होते हैं, अर्थात स्थिर होते हैं। फिर वो ऐसा नहीं होता है, अगर हमने किसी को डी एडिक्ट कराया है, ग्रेजुअल कराया है, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद वो वापस उसमें ही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया। इसके बाद में जो ये बात बताई गई है वो है हमारी प्रकृति का वर्णन। इसी अध्याय में आगे प्रकृति का वर्णन है। समपित्त नीलाकफा केचित् गर्भादिमानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा तेषाम् अनातुरः पूर्वे वातलाद्या सदातुरः दोषानुशयिता ही येषां देह प्रकृति उच्यते। यहाँ पर उन्होंने देह प्रकृति के विषय में फिर आगे बात की है कि गर्भ में ही, जो हमने पहले भी पढ़ा था ना, शुक्रास्तवस्थैर जन्मादौ, कि जन्म के आदि में ही शुक्र और आर्तव में जिस दोष की प्रधानता होती है, प्रकृतिश जायते तेन, प्रकृति उसके हिसाब से ही उत्पन्न होती है। जो भी बच्चा जन्म लेता है वो उसी प्रकृति का होता है। जो मेटिंग के टाइम पे स्पर्म और ओवम जब मिले, उस टाइम पे शुक्र और आर्तव के मिलने पर जो दोष उत्कट होता है, यानी कि जो दोष प्रबल होता है, उसी के अनुसार जो गर्भ है उसकी प्रकृति निर्धारित हो जाती है। तो उसमें कहा कि समपित अनिल कफाहा, कुछ ऐसे होते हैं कि उस समय में समता रहती है, वात पित्त कफ जो है वो समरूप में होते हैं। केचित गर्भादि, किन्हीं मानवों में, कुछ गर्भ में जो है वो सम वात पित्त कफ होते हैं। लेकिन दृश्यन्ते वातलाह केचित, कुछ जो हैं वो वातल कहलाते हैं और कुछ जो हैं वो पित्तल कहलाते हैं और अन्य जो हैं वो श्लेष्मल कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक जो शब्द है वातलाह, वात प्रधानः, और पित्तलाह, ये सर्वत्र ऐसा जो है वो ग्रहण किया गया। तो यहाँ पर उन्होंने मतलब वातज, पित्तज, कफज इस तरह से नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है वातल आदि व्यक्तियों की, वातल शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो इसे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं मान रहे हैं। है तो ये क्योंकि जो स्वभाव से है, जो उसकी प्रकृति है, उसको स्वस्थ ही मानना चाहिए, क्योंकि वो जन्म से ही वैसा है, जन्म से ही वात की वृद्धि है, जन्म से ही पित्त की वृद्धि है, जन्म से ही श्लेष्मा की वृद्धि है। लेकिन वो ये इस पे एम्फेसाइज करने के लिए कि अगर एक दोष ही अधिक वृद्ध होगा, चाहे वो प्रकृति से ही वृद्ध हो, तो भी वो सदैव रोगों का कारण रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा तेषाम अनातुरा पूर्वे, यानी जो समपित्त नीलकफा है वो तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन वातलाद्याः सदातुरा, यानी कि जो वातल आदि हैं, वातल पित्तल श्लेष्मल आ जाते हैं इसमें तीनों, ये सदैव आतुर रहते हैं, यानी कि सदैव ही जो है वो बीमार रहते हैं, किसी न किसी व्याधि, किसी न किसी पीड़ा से ग्रसित रहते हैं। दोषानुशयिता ही येषां देह प्रकृति उच्यते, दोषों का आश्रय लेकर देह प्रकृति को कहा यहाँ पर बताया गया है।
तो यहाँ पे चक्रपाणी जब इसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें उन्होंने एक शब्द दिया है। उन्होंने पहली बार उपचार स्वस्थ, एक तो स्वस्थ होता है समदोषा समाग्निष्ठा वाला, कि जिसमें सारे दोष समअग्नि होती है, सम धातु सम मल क्रिया सब कुछ सम होता है, वो तो एक स्वस्थ है। लेकिन विशेष रूप से वातल शब्द का प्रयोग, पित्तल श्लेष्मल शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो एक दोष प्रधान वाली प्रकृति होती है वो सदैव आतुर रहते हैं। क्योंकि यदि उपचार स्वस्थ है, वैसे स्वस्थ है, उसे कोई रोग नहीं है, लेकिन उपचार स्वस्थ है, क्यों? क्योंकि जो वात वृद्धि वाला व्यक्ति है तो उसमें वात से संबंधित जो व्याधियां हैं वो होती रहेंगी, रुक्षता बढ़ती रहेगी, बाल झड़ते रहेंगे, विभिन्न स्थलों पर पीड़ा होती रहेगी, चल प्रकृति रहेगी, है ना। मतलब वो स्थिर नहीं हो पाएगा, ना ही शारीरिक रूप से स्थिर हो पाएगा, ना मानसिक रूप से स्थिर हो पाएगा। तो इसलिए उसको अगर स्वस्थ रहना है, अगर उसको पीड़ाओं से, रोगों से दूर रहना है, तो उसको पहले से ही उसकी प्रकृति का परीक्षण करके पहले से ही उसके आहार में कटु तिक्त कषाय रसों का प्रयोग कम किया जाए, मधुर अम्ल लवण का प्रयोग ज़्यादा किया जाए कंपैरेटिवली। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए षड रस अनिवार्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन जो वात प्रकृति का व्यक्ति है उसमें अगर कटु तिक्त कषाय रसों का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा तो क्या होगा कि उसका वात और अधिक वृद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की वृद्धि कर देंगे। वृद्धि सामान्यम न वृद्धि कारणम सामान्यम, तो वृद्धि का कारण बन जाएगा वो। इसलिए अगर मधुर अम्ल द्रव्यों का सेवन कंपैरेटिवली ज़्यादा करेगा कटु तिक्त कषाय से, तो फिर वो स्वस्थ रहेगा। या दूसरे दोषों के तुलना में इसको स्नेह का प्रयोग अधिक करना होगा, बाह्य रूप से भी और आभ्यंतर रूप से भी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको वात से होने वाले रोग होते रहेंगे। इसी तरह से जैसे पित्तज प्रकृति का जो पित्त प्रधान व्यक्ति है, पित्त प्रधान उसकी प्रकृति है, तो क्या करेगा वो? पित्त प्रधान प्रकृति है तो अगर वो और अधिक उष्ण भावों का सेवन करता है, चाहे वो विहार के रूप में उष्ण भावों का सेवन करे कि वो आतप सेवन कर रहा है और जो है वो उसका काम ही ऐसा है कि वो धूप में घूमता रहता है, गर्मी में रहता है और उष्ण पदार्थों का सेवन करता है, चाय पीता रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो वो जब पित्त प्रधान व्यक्ति ऐसे सब काम करेगा तो उसका पित्त अतिशीघ्र जो है वो प्रकोपित हो जाएगा और पित्त से होने वाली व्याधियों के लिए वो सदैव प्रोन रहता है। इसी तरह से श्लेष्मा के लिए भी समझना चाहिए। श्लेष्मल जो व्यक्ति है वो पहले से ही थोड़ा सा गुरु है ना, थोड़ा सा भारी है। अब ऐसे में वो उड़द थोड़ा और आलस्य करता है, थोड़ा और दिवा स्वप्न कर लेता है। अब वातल प्रकृति का व्यक्ति अगर दिन में सो भी जाएगा तो उसको कोई रोग नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं कि वो दिन में सोए ताकि उसकी वात कंट्रोल में रहे। लेकिन वहीं पे पित्त और कफ वाले व्यक्ति यदि दिवा स्वप्न करते हैं तो वहाँ पर फिर से कफ और आम दुष्टि होने के कारण जो है वो और अधिक व्याधियों से पीड़ित हो जाएगा। तो हम उसको ऐसा करने के लिए नहीं कहते। तो इसलिए यदि ये जो एक एक प्रधान प्रकृति वाले जो होते हैं, ये जो इनको सदैव कोई ना कोई उपचार करते रहना पड़ता है, यानी अपने आहार को उस तरह से थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, विहार को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो है उन्होंने इस श्लेष्मल आदि शब्द का प्रयोग किया और साथ ही उपचार स्वस्थ ऐसा एक विधान चक्रपाणी ने यहाँ पर बताया, और ये केवल चरक संहिता में ही ऐसा विधान बताया गया है। और उसके बाद स्वस्थ वृत्त विधि क्या होगी फिर इसमें? विपरीत गुणस्तेषाम स्वस्थ वृत्तेर विधिर्हिता सम सर्वरसम सात्म्यम समधातो प्रशस्यते। समता तो सदैव ही प्रशंसनीय है। तो उन्होंने कहा विपरीत गुणेशी, जो सदा आतुर वातल प्रकृति वाले, जो मैं ही आपको बता रही थी कि जो सदा आतुर वातल प्रकृति आदि वाले लोग हैं वो विपरीत गुण वाली स्वस्थ वृत्त की विधि हितकारक है। भाई जैसे मैंने आपको बताया कि वात जो है वो रुक्ष गुण से बढ़ेगा तो रुक्षता का सेवन कम किया जाए, लघु से बढ़ेगा तो लघु से सेवन कम किया जाए। तो जो जो गुण उनके अंदर है उसको थोड़ा कम किया जाए, अपने आहार और विहार को मॉडिफाई किया जाए, ताकि जो प्रकृतितः उसको जिस दोष की प्रकृति उसको जो है जन्म से प्राप्त हुई है वो अपने आप को स्वस्थ रख सके।
तो इसलिए सम सर्व रसम सात्म्यम, और वैसे तो सम धातु सम प्रकृति वालों के लिए सभी रसों का सेवन तुल्य या समुचित मात्रा में करना जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो पहली लाइन जो है वो सदातुरा के लिए है, विपरीत गुणैः तेषां स्वस्थितेर्विधिहता, और दूसरी लाइन जो है वो समता वाले की, जिसमें समपित्त अनिला कफः है, सम सर्व रसम सात्म्यम सम धातुः प्रशस्यते। ठीक है ना, विशेष विधान से युक्त होकर वो सभी रसों का सेवन प्रचुर मात्रा में कर सकता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया। तो इसके आगे हम नेक्स्ट जो चैप्टर में इसके आगे फिर बढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर बहुत सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स या आयुर्वेद से संबंधित सिद्धांत हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं। इसलिए हम समय लगाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे चरक संहिता को पढ़ते चलेंगे और उसको, सबसे बड़ी बात है, आत्मसात करते हुए चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।